अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो आपने जो है अब रिएक्शन फोर्स से आपको पता चल गया है कि ये किसी ना किसी फोर्स का रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है आपने सेंटीपीटल फोर्स पढ़ा होगा और यहाँ पे अभी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या है ये हम देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बॉल लें और इसको एक धागे से बांध लें। ठीक है, यहाँ से आपने हाथ से उसको पकड़ा हुआ है और उसको क्या करें, आप घुमाना स्टार्ट कर दें। जब वो इस तरह आप घुमाना स्टार्ट करेंगे वो तो ऐसे सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। अब जो है आप इस जो आपका हैंड है वो इस बॉल पे फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स जो लगा रहे हैं वो उसको क्या कर रहा है कि वो इस सर्कल के अंदर क्या करें, घूम सके। ठीक है, उसको इस सर्कल में रोटेट करवा रहा है। जबकि ये बॉल कह रहा है कि ये इस बॉल कह रहा है कि मैं इस सर्कल से ऐसे बाहर निकल जाऊं। तो हैंड उस पे जो है, हाथ जो है इस पे फोर्स लगा रहे हैं कि ये सर्कल में रहे और बॉल कह रहे कि नहीं मैं इस सर्कल से बाहर जाना चाह रहा हूँ। तो जो फोर्स ये हैंड जो है इस बॉल पे लगा रहा है ये है सेंटीपीटल फोर्स। सेंटीपीटल फोर्स वो है जो किसी बॉडी को कंपेल करता है कि वो सर्कल में मूव करे टुवर्ड द सेंटर टू मूव इन टू कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होता है वो सेंटर की तरफ होता है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है कि वो क्या करता है, वो बॉडी को सर्कल से बाहर ले जाने पे मजबूर करता है कि वो कहता है कि ये जो बॉडी है ये सर्कल से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास स्ट्रिंग है, ये धागा है, इस पे यहाँ पे एक फोर्स है जो यहाँ पे टेंशन है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे टेंशन हमारे पास होती है। तो इस टेंशन की वजह से हमारे पास जहाँ पे फोर्स है वो है सेंटीपीटल फोर्स, टेंशन की वजह से। ठीक है, तो आप नोट किए जब आप किसी धागे को बाल से के साथ बांधे और उसको घुमाएं तो आप फील करेंगे कि आप जो आपके हाथ में भी एक फोर्स लग रही है और एक बॉल पे लग रही है। तो बॉल जो है वो आपके क्या है, हाथ पे फोर्स लगाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, वो इतनी फोर्स लगाए कि मैं इस सर्कल से निकल जाऊं। ठीक है, और इसके रिएक्शन में आपके पास क्या है, आपका हाथ इस पे फोर्स लगाएगा कि वो क्या करे, वो इसको सर्कल में घुमाए। तो ये एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अगर सेंट्रीपीटल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल इसका रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर अच्छा अगर ये आपके पास क्या हो जाए, ये धागा क्या हो जाए, यहाँ से टूट जाए। जब आप यहाँ से ये टूट जाएगा तो आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट, ये बॉल जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब धागा टूट गया इसका मतलब यहाँ पे टेंशन ख़त्म होगी, टेंशन ख़त्म होगी, सेंट्रीपीटल फोर्स ख़त्म होगी। सेंट्रीपीटल फोर्स ख़त्म होगी तो ये जो बॉडी है ये अब सर्कल में मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि अब जो है सेंट्रीपीटल फोर्स यहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि सेंट्रीपीटल फोर्स ख़त्म होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो चाह रही थी कि वो इसको यहाँ से इस सर्कल से निकाल दें। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बॉल को यहाँ से सर्कल से निकाल देगी और ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। ठीक है, अब ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है तो इसका मतलब है कि ये इक्वल, इनका जो है मैग्नीट्यूड क्या है वो इक्वल है, पर इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सेंट्रीपीटल का इनवर्ड है, सर्कल की इनवर्ड टू द सर्कल है, और आपके पास सेंट्रीफ्यूगल के है आउटवर्ड टू द सर्कल है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखे हैं। द फोर्स विच एक्सर्ट बाय द हैंड, ठीक है, ऑन पुलिंग स्टोन टूवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल फोर्स। तो वो फोर्स जो आप हैंड पे लगा रहे हैं कि वो क्या करे, उसको जो आपके पास पत्थर है या बॉल है उसको क्या करे, सर्कल में घुमाएं। ठीक है, तो वो हमारे पास फोर्स जो है वो सेंट्रीपीटल फोर्स है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब ये देखिए बॉडी हमारे पास जो बॉल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करे, द फोर्स दैट एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो फोर्स जो क्या करे, सेंटर से बाहर की तरफ एक्ट करे या उस चीज़ को सेंटर से बाहर ले जाने की कोशिश करे, तो सॉरी सर्कल से बाहर लेने जाने की कोशिश करे, तो वो हमारे पास होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर मैग्नीट्यूड को देखें तो आपके पास है एफ जी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्र बाय आर, और सेंट्रीपीटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्र बाय आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ यहाँ पे माइनस लगाए, माइनस इसलिए लगाए कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर जो है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन माइनस का लगाया है।
अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड जो है हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत हमारे पास क्यों आई है। तो पहले हम जो है इसको समझते हैं कि हमें क्यों इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, आपके पास अगर गाड़ी जो है वो नॉर्मल आपके पास सड़क पे जा रही हो, तो उस पे हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक इसकी जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स है, एक इस पे जो है हमारे पास क्या है, इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो अब आप और इसमें एक हमारे पास फोर्स ऑफ डिफरेंट फोर्सेस होती हैं। यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती हैं डिफरेंट। अब जब अगर आपके पास जो कार है, अगर वो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो सही है, ठीक है, वो स्ट्रेटली मूव करेगी। अगर वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, एक टर्न आ जाए, तो टर्न आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर मोशन हो रहा है। और सर्कुलर मोशन देखिए, ये इस तरह मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी आपके पास कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, तो उसके लिए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमें कहाँ से आएगा। अगर आप इसको देखें, इस बॉडी का जो वेट है ये डाउनवर्ड है, इस पे एक फोर्स नॉर्मल एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये बिटवीन द टायर्स एंड रोड, ये हमें क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास गाड़ी, इस जो गाड़ी है वो इस टर्न से आराम से गुजर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर ये तो गुजर गई, अगर इसमें एक प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रॉब्लम ये है, अगर हमारे पास यहाँ पे जो सड़क है, अगर ये स्मूथ हो या यहाँ पे बारिश हो जाए, तो जब बारिश हो गई या स्मूथ है सड़क, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी हमारे पास कम प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो कार है इस सर्कल में जो मूव कर रहा था, ये यहाँ से सर्कल से या अपने ट्रैक से निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा है, स्किडिंग, मुख्तलिफ खतरा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए उन्होंने क्या किया है कि हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड किया है, कि हम क्या करें, बैंकिंग ऑफ रोड करें, जिसकी वजह से हमारे पास गाड़ियाँ जो हैं वो आराम से गुजर सकें। मतलब कि अगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे हमारे पास कम हो गई, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमारे पास कम हो जाएगी। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी, तो अगर आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, क्योंकि जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वहाँ पे ज़रूर, वहाँ पे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी। एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो ये हमारे पास ज़रूर मौजूद होंगे। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल, तो ये जो आपके पास कार है ये इस यहाँ से निकल जाएगी, इस सड़क से, इस ट्रैक से निकल जाएगी, या एक्सीडेंट कुछ भी होने का खतरा है। तो इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड क्या है। अच्छा, अब बैंकिंग ऑफ रोड हमारे पास क्या होता है और ये क्यों किया है। अब फ्रिक्शन फोर्स हमने कहा है कि हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे हमारे पास बैंकिंग की है कि हमारे पास एक और फोर्स हो जो हमें क्या करे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। चाहे बारिश हो, चाहे हमारे पास सड़क स्मूथ हो, जो भी हो, वो हमें क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो उन्होंने क्या किया है, बैंकिंग ऑफ रोड किया है। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड में कैसे करते हैं, ये हमारे पास ये एक रोड जो है उसको क्या कर देते हैं। अच्छा, अब बैंकिंग ऑफ रोड हमारे पास इसकी एग्जांपल ये है कि अगर ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ऐसे एंगल बनाएगी, यहाँ पे एंगल थीटा, और ये हमारे पास क्या होगा, वो रोड होगा, ठीक है। तो वो इसको क्या करेंगे, इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। आपने देखे होंगे जब आप हिली एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो टर्न्स होते हैं वो इस तरह होते हैं। तो इनका जो एक एज होता है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर होता है, टिल्टेड होता है, जबकि ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है। वो जो ऐसे ऐसे अगर इसको करें, अगर मेरा हाथ ऐसे है तो ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो इसको ऐसे करते हैं, ये एक साइड इसकी ऊपर को रखते हैं और एक साइड नीचे, तो ये एक सर्कुलर ऐसा बात होता है, ठीक है। तो ये इसको रोड को ऐसे बनाते हैं, तो वो एक क्या है, नीचे जो सरफेस है उसके साथ एंगल थीटा बनाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड होगी। अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे एक जो यहाँ पे ये मैंने एक बॉक्स लिया, ये हमारे पास कार है, ठीक है। मैंने सिंपल
सिंपल करने के लिए यहाँ पे इसको बॉक्स ले लिया है। अच्छा, अब इधर देखें तो ये हमारे पास इसके जो है फोर्स जो है, दो फोर्स एक्ट कर रही है। एक इस पे जो है हमारे पास वेट जो है इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि इस पे एक फोर्स है नॉर्मल फोर्स, वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जो वेट है होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, जबकि हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द बॉडी होते हैं। जैसे बॉडी पड़ी होती है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये इस तरह हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे, ये अगर बॉडी ऐसे पड़ी है तो ये इसके ऐसे होगा, नॉर्मल फोर्स ये होगा, ठीक है। अगर हमारे पास बॉडी ऐसे पड़ी है तो इसका नॉर्मल फोर्स ऐसे होगा, ठीक है। तो जैसे भी आपके फोर्स उसके पर, जैसे भी कोई बॉडी पड़ी है उसके परपेंडिकुलर होगा। अब कार इस तरह है तो इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या हो गया, इसके नॉर्मल फोर्स हो गए। अब आपको मैंने बताया था पहले, जब भी हमारे पास कोई भी फोर्स डायगोनल में हो, डायगोनल फॉर्म, तो उसको हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो उसको जो है हम कंपोनेंट में, तो यहाँ पे जो आप देखें ये नॉर्मल फोर्स क्या है, वो डायगोनल है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर आप इसको थीटा को देखें, देखिए थीटा यहाँ पे हमारे पास है, तो देखिए थीटा इसकी ये अपोजिट है, तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। ये देखिए नॉर्मल है ना, ये हमने कही नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 है तो यहाँ पे ये थीटा होगा। अच्छा, अब आपको पता है कि इसको अगर हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो एक एफ कॉज ऑफ थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए थीटा जिस पे लाइज करता है वो हमारे पास एफ कॉज ऑफ थीटा होता है, और उसके अपोजिट जो है हमारे पास जो है परपेंडिकुलर जो होता है वो एफ साइन ऑफ थीटा होता है। अच्छा, अब आपके बुक में जो है ना वो थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे इस फिगर को देख लें, ठीक है, इसको आपने करना है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम डिटेल से आगे नेक्स्ट इसमें पेज पे डिस्कस करते हैं। अब इसकी बैंकिंग ऑफ रोड के मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन आगे लिख लिए, तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने समझा तो दिए पर आप इसको देख सकेंगे। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड इज डिफाइंड एज द फिनोमेना विच इज द एज आर राइज द curved road above the inner edges to provide the necessary centripetal force to the vehicle so that they take safe turn. The angle at which the vehicle is inclined is defined as bank angle, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके एक एज को ऊपर राइज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह कर देते हैं, ठीक है। ये इसका अगर ये रोड है और इसका ये एक एज है तो इसको हम इस तरह ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और इसको एक कर्व पाथ बनाते हैं, कर्व रोड बना लेते हैं। और इस कर्व रोड जो है ये क्या करता है, ये अगर सरफेस है इसके साथ क्या बनाएगा, एंगल। ऐसे ये अगर सरफेस है तो इसके साथ एक एंगल बनाएगा, और इस एंगल को हम कहते हैं बैंक एंगल। अब ये हम फाइंड भी करेंगे, इसको हम डिस्कस भी करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसको मैंने ज़रा दोबारा ड्रा कर दिया है इधर ताकि आपको ज़रा क्लियर हो सके। अच्छा, अब इसको अगर देखें आप, ये है आपके पास F। अब ये नॉर्मल फोर्स, इसको मैंने वही कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। आपके बुक में थोड़ा सा गलत है, आप यहाँ से इस तरह देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब F साइन ऑफ थीटा, F कॉज ऑफ थीटा। अब अगर आप देखें हमारे पास जो F कॉज ऑफ थीटा है ये बिल्कुल इक्वल है, इसकी वेट इक्वल बट अपोजिट इन वेट है, ठीक है। तो आप देखें ये इसके अपोजिट वेट के अपोजिटली एक्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो है एफ जो है बिल्कुल नॉर्मली एक्ट कर रहा है डब्ल्यू के, तो हम कह सकते हैं कि एफ कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू और एफ कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको हम लेते हैं ये इक्वेशन 1, ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखें ये जो हमारे पास है एफ साइन ऑफ थीटा, ये इस डायरेक्शन में देखें ये इस तरह है, और ये अगर आप देखें ये हमारे पास सेंटर है, तो ये टूवर्ड द सेंटर है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन से फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमें सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास टूवर्ड द सेंटर है। तो ये वो फोर्स है जिसको हम फाइंड कर रहे थे कि जो हमें हमारे पास क्या करे, प्रोवाइड करे, सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करे, ठीक है। वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास क्या थी,
उसका ख़तरा था कि क्या पता बारिश हो जाए या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम हो सकती थी। तो हम एक और फोर्स को लेके आए हैं जो हमें सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करें। तो ये एफ साइन ऑफ थीटा जो है ये टुवर्ड द सेंटर है, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स। तो एफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आप एफ सी भी लिख सकते हैं बाद में, ये एफ सी की जगह एम वी स्क्वायर पुट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब असल में हमने फाइंड क्या करना है, हमने एंगल फाइंड करना है, बैंक एंगल फाइंड करना है कि हम किस एंगल से यहाँ पे हम कौन सा एंगल लगाएं कि हमारे पास क्या है, सेवली टर्न हो सके, ठीक है। कोई बॉडी सेवली वहाँ से टर्न मीन्स की कार वहाँ से सेवली मूव कर सके। तो हमने वो एंगल फाइंड करने की, यहाँ पे जो इंक्लाइन प्लेन हम बना रहे हैं या हम बैंकिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम कौन सा कितना एंगल यूज़ करें, ठीक है, कि हमारे पास जो टर्न है वो सेवली हो सके, कि जो कार है वो यहाँ से मूव कर सके, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसको हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। एफ साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई एफ कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई एम जी। इसको मैं इस फॉर्म में इस तरह लिख सकती हूँ, ठीक है। ये एम से कैंसिल हो जाएगा, एफ से कैंसिल हो जाएगा, तो एफ साइन ऑफ थीटा इज डिवाइडेड बाई, सॉरी एफ तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई आर इंटू जी, ठीक है। अच्छा, अब साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा आपको पता है टेन थीटा की इक्वल होता है, ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। तो अब ये जो है ना, ये फॉर द गिवन रेडियस ऑफ बेंड द एंगल ऑफ बैंकिंग करेक्ट फॉर वन स्पीड। अच्छा, ये जो आपने देखे, ये जो हमने एंगल फाइंड किया है, तो आप जो है वो रेडियस तो बार बार चेंज नहीं होगा। अगर हमने एक कर्व पाथ इस तरह बना लिया, ठीक है, हमने एक पाथ इस तरह बना लिया कर्व, तो इसका जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने एक दफ़ा बना दिया है, ठीक है, तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा और थीटा भी इसके लिए फिर कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब उसके लिए स्पीड भी हमारे पास एक स्पेसिफिक स्पीड के लिए हम ये बनाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसका स्पीड फाइंड करते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर ये इसको हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर आर जी को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें, टेन थीटा आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, और इसका हमें v चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी इंटू टेन थीटा। अच्छा, अब जो है ये आप कहेंगे कि हमारे पास ये वेलोसिटी एक का स्पेसिफिक कैसे हो सकती है कि, ठीक है। तो आपने देखा होगा, आप जब टर्न करते हैं किसी भी, तो आप वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा होता है कि 20, 100, जो इस तरह आपके पास लिखा होता है कि ये जो टर्न है ना, या इस पे आपने इतना स्पीड रखना है। तो ये इसलिए रखा होता है कि वहाँ पे उन्होंने इसकी मदद से, हेल्प से आपने क्या, उन्होंने स्पीड फाइंड किया होता है। उन्होंने एक रेडियस लिया होता है और उतना एंगल लेके ना, तो वो स्पीड फाइंड करते हैं कि यहाँ पे अगर इतनी स्पीड से टर्न करेंगे तो आप वहाँ से सेवली मूव करेंगे। अच्छा, आप वहाँ से सेवली मूव करेंगे, फिर अगर आपके पास वो जो टर्न है, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये टर्न हमारे पास 5 किलोमीटर है, तो वो 5 किलोमीटर के लिए क्या करते हैं, रेडियस को सेम रखते हैं और थीटा भी वो लोग सेम रखते हैं, रेडियस सेम रखते हैं और थीटा भी सेम रखते हैं, ताकि आपके पास स्पीड क्या हो, वो सेम आ सके। स्पीड सेम आएगा मीन्स कि वो फिर आप एक स्पीड से वहाँ पे क्या करेंगे, मूव कर सकेंगे, ठीक है, कि आपको बस स्पीड बार बार चेंज ना करना पड़े। तो वो यहाँ पे वो आराम से आप वहाँ से मूव कर सके, ठीक है। आपको समझ आ गई है, अगर कोई मसला है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।